हेलो डियर लर्नर्स। रीजनिंग की इस शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है एनालॉजी टेस्ट का पार्ट 12 है और आज की इस क्लास में हम शब्द सादृश्यता परीक्षण पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासेज को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि इस क्लास में जो भी प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे आप उनका सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं और ये निर्देश किसके लिए है? प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 के लिए है। कितने के लिए है? प्रश्न संख्या 1 से 10 के लिए है। तो चलिए आइए निर्देश को समझते हैं। क्या निर्देश दिया गया है? नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में चिन्ह समानुपात के बाईं और दो शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में एक प्रकार से कोई संबंध है। ठीक उसी प्रकार का संबंध चिन्ह यानी कि समानुपात के दाईं ओर दिए गए शब्द का तथा उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक शब्द के बीच में भी है। वही विकल्प शब्द आपका उत्तर है। सही उत्तर विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? रूस अनुपाते मास्को और समानुपात लगा है। फिर क्या है? जर्मनी अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अब विकल्प क्या दिया है? पहला विकल्प है हवाना, दूसरा विकल्प है ओस्लो, तीसरा विकल्प है बर्लिन और चौथा विकल्प क्या है? काबुल। क्या है चौथा विकल्प? काबुल। तो यहाँ पर बात करते हैं रूस। तो रूस की राजधानी क्या है? मास्को। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। तो यदि बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बाइबिल का संबंध किससे दिया है? ईसाई से। तो पूछा किसका है? कुरान का संबंध। तो देखिए यदि बात करते हैं विकल्प की, तो विकल्प हमारा पहला क्या है? इस्लाम, दूसरा विकल्प है सिख, तीसरा विकल्प है जैन और चौथा विकल्प क्या है? हिंदू। तो यदि बात करते हैं बाइबिल जो है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बाइबिल क्या है? ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? बिल्ली का संबंध किससे दिया है? म्याऊ से। तो घोड़ा का संबंध पूछा है और विकल्प क्या दिया गया? पहला विकल्प है रेंकना। क्या है? रेंकना। दूसरा विकल्प है हिनहिनाना, तीसरा विकल्प है दौड़ना और चौथा विकल्प क्या है? दहाड़ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रश्न को, तो प्रश्न क्या है? बिल्ली का संबंध म्याऊ से, यानी कि बिल्ली की आवाज क्या होती है? म्याऊ। तो घोड़ा का संबंध, घोड़े की आवाज क्या होती है? हिनहिनाना। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिनहिनाना। क्या हो जाएगा? हिनहिनाना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? लखनऊ का संबंध दिया उत्तर प्रदेश से, तो पटना का संबंध पूछा है किससे होगा? विकल्प क्या है? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा विकल्प है उड़ीसा और चौथा विकल्प क्या है? हरियाणा। तो यदि बात करते हैं लखनऊ, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो पटना कहाँ की राजधानी है? बिहार की। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? रोटी। रोटी का संबंध किससे दिया है? मक्खन से। रोटी का संबंध किससे दिया है? मक्खन का। तो घाव का संबंध पूछा है किससे होगा? बात करते हैं विकल्प की। विकल्प क्या दिया गया है? पहला विकल्प है मरहम, दूसरा विकल्प है मिट्टी, तीसरा विकल्प है चोट और चौथा विकल्प क्या है? पट्टी। तो यदि बात करते हैं रोटी, रोटी पर क्या लगाया जाता है? मक्खन। और घाव पर क्या लगाया जाता है? मरहम। घाव पर क्या लगाया जाता है? मरहम। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मरहम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? बल का संबंध दिया है न्यूटन से, तो वर्षा का संबंध पूछा है। पहला विकल्प क्या दिया है? बाढ़, दूसरा विकल्प है मानसून, तीसरा विकल्प है सेंटीमीटर और चौथा विकल्प क्या है? किलोमीटर। तो यदि बात करें बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। फिर तो वर्षा का मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। यानी कि हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंटीमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? मुद्रा। मुद्रा का संबंध किससे दिया है? डॉलर का। मुद्रा का संबंध किससे दिया है? डॉलर से। फिर तो वजन का संबंध पूछा है किससे होगा? पहला विकल्प क्या है? मीटर, दूसरा विकल्प है पाउंड, तीसरा विकल्प है डिग्री और चौथा विकल्प क्या है? ओम। तो यदि बात करते हैं मुद्रा की, तो मुद्रा की एक इकाई होती है डॉलर। मुद्रा की एक इकाई क्या है? डॉलर।
फिर बात करते हैं तो वजन, वजन का भी एक इकाई की बात करें तो इसका वजन का एक इकाई क्या हो जाएगा, पाउंड। क्या हो जाएगा, पाउंड, जो कि किस विकल्प में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाउंड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जहर का संबंध दिया है मृत्यु से। जहर का संबंध किससे दिया है, मृत्यु से। तो अमृत का संबंध पूछा है, किससे पूछा है, अमृत का संबंध पूछा है। तो बात करते हैं विकल्प की। विकल्प क्या दिया गया है, पहला विकल्प है जीवन, दूसरा विकल्प है कमाई, तीसरा विकल्प क्या है, अमरता, और चौथा विकल्प क्या है, पाप। तो यदि बात करते हैं जहर, तो जहर पीने से मृत्यु होती है। जहर पीने से क्या हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और अमृत पीने से क्या प्राप्त होता है, अमरता। अमृत पीने से क्या प्राप्त होता है, अमरता। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सहारा का संबंध दिया है रेगिस्तान से। फिर माउंट एवरेस्ट का संबंध पूछा है, और विकल्प क्या दिया गया, पहला विकल्प है नदी, दूसरा विकल्प है पर्वत, तीसरा विकल्प है झरना, और चौथा विकल्प क्या है, जंगल। तो यदि बात करते हैं सहारा रेगिस्तान की, तो सहारा जो है ये रेगिस्तान का नाम है। फिर बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पर्वत का नाम है। माउंट एवरेस्ट क्या है, पर्वत का नाम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्वत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जासूस। क्या है, जासूस का संबंध दिया है जानकारी से। जासूस का संबंध किससे दिया है, जानकारी से। तो पत्रकार का संबंध पूछा है। और विकल्प क्या दिया गया, पहला विकल्प है स्रोत, दूसरा विकल्प है निबंध, तीसरा विकल्प है समाचार, चौथा विकल्प है कहानी। तो यदि बात करते हैं जासूस से, तो जासूस क्या देता है, जानकारी देता है। और पत्रकार क्या देता है, समाचार देता है। पत्रकार क्या देता है, समाचार। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समाचार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को हल करने से पहले अगला हम पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों का एक जोड़ा दिया गया है तथा इसके साथ उत्तर विकल्पों के रूप में शब्द के 4 जोड़े दिए गए हैं। उत्तर विकल्पों में से आप शब्दों के उस जोड़े को चुनिए जिनके बीच का संबंध दिए गए जोड़े के शब्दों के बीच के संबंध जैसा होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। अब क्या दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन, न्यायालय। न्यायालय का संबंध किससे है, न्याय से। न्यायालय का संबंध किससे है, न्याय से। तो और विकल्प क्या दिया गया है, महाविद्यालय का संबंध शिक्षक से है। पहला विकल्प क्या है, महाविद्यालय का संबंध शिक्षक से है। अस्पताल का संबंध उपचार से है। और तीसरा विकल्प क्या है, संकेत का संबंध यातायात से है। और चौथा विकल्प क्या है, जेल का संबंध किससे है, कैदी से। तो यदि बात करते हैं न्यायालय में, तो न्यायालय में क्या होता है, न्याय होता है। न्यायालय में क्या होता है, न्याय होता है। और तो इसमें अगर देखा जाए तो महाविद्यालय में तो शिक्षक होते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यायालय में क्या होता है, न्याय। तो अस्पताल में यहाँ पर देखें तो उपचार किया जाता है। अगर ये दिया होता है महाविद्यालय में क्या होता है, यानी कि शिक्षा ग्रहण की जाती है या शिक्षण कार्य होता है, तो हो जाता सही। लेकिन यहाँ पर कार्य से रिलेटेड है, तो यानी कि अस्पताल में किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपचार। यानी कि अस्पताल का संबंध किससे है, उपचार से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्पताल में किया जाता है उपचार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फूल का संबंध किससे दिया है, माला से। और विकल्प क्या दिया है, पहला विकल्प है छाता का संबंध वर्षा से, और सेकंड का संबंध मिनट से, फूल का संबंध वृक्ष से, और ईंट का संबंध घर से। तो यहाँ पर अगर देखें तो फूल से क्या बनता है, माला। फूल से क्या बनता है, माला। तो यहाँ पर देखें, और ईंट से क्या बनता है, घर। यानी कि फूल से माला का निर्माण होता है और ईंट से किसका निर्माण किया जाता है, घर का। और यहाँ पर पूरे फूल में, यानी कि फूल जो होते हैं वृक्ष में लगते हैं, और सेकंड और मिनट ये जो है समय के यानी कि इकाइयाँ हैं। फिर छाता जो है वर्षा में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब होंगे नहीं, तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गैराज का संबंध मोटर कार से है। गैराज का संबंध किससे है, मोटर कार से। तो विकल्प क्या दिया गया है, सड़क का संबंध बस से, पलंग का संबंध मरीज से, अस्पताल का संबंध घोड़ा से, और अगला विकल्प क्या है, चारागाह का संबंध गाय से। एक बार फिर से विकल्प सुन लीजिए। पहला विकल्प क्या दिया, सड़क का संबंध बस से है, पलंग का संबंध मरीज से है, अस्तबल का संबंध घोड़ा से, और चारागाह का संबंध गाय से। तो यदि बात करते हैं गैराज की, तो गैराज
में क्या रखा जाता है? मोटर कार को। गैराज में क्या रखा जाता है? मोटर कार को। तो यहाँ पर हमें सड़क पर बस चलती हैं तो यहाँ पर उसको तो रखा नहीं जाता है। फिर पलंग पर मरीज को रखा जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा पलंग पर मरीज रहते हैं, व्यक्ति भी सोते हैं। फिर बात करते हैं अस्तबल। अस्तबल में किसको रखा जाता है? घोड़े को रखा जाता है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्तबल का संबंध किससे हो जाएगा? घोड़े से। यानी कि अस्तबल में किसको रखा जाता है? घोड़े को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वाष्प का संबंध बादल से दिया है। किसका? वाष्प का संबंध किससे दिया है? बादल का। तो विकल्प क्या दिया गया? ईंट का संबंध पत्थर से, ईश्वर का संबंध धर्म से, लकड़ी का संबंध किससे? फर्नीचर से। यहाँ पर अनुपात का चिन्ह रहेगा, लकड़ी और फर्नीचर के बीच में क्या अनुपात का चिन्ह रहेगा। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है? पहाड़ का संबंध किससे है? चोटी से। तो यदि बात करते हैं वाष्प से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। वाष्प से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। और लकड़ी से क्या बनता है? तो ईंट और पत्थर अलग अलग चीजें हैं, ईश्वर और धर्म ये अलग अलग चीजें हैं। तो लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर। लकड़ी से क्या बना जाता है? फर्नीचर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लकड़ी से क्या बनेगा? फर्नीचर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शिक्षा का संबंध दिया है विद्यालय से। तो विकल्प क्या दिया गया है? न्याय का संबंध न्यायालय से, पैसा का संबंध सुखी साथी से, और तीसरा विकल्प क्या है? घर का संबंध आराम गृह से। घर का संबंध किससे? आराम गृह से। और पहाड़ का संबंध किससे है? समतल से। तो यदि बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होती है। शिक्षा कहाँ पर प्राप्त होती है? विद्यालय में। और न्याय कहाँ पर मिलता है? न्यायालय में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है, यानी कि न्याय का संबंध किससे हो जाएगा? न्यायालय से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दूध का संबंध लैक्टोमीटर से दिया है। और विकल्प क्या दिए गए हैं? सेकंड का संबंध घंटा से है। फिर बुढ़ापा का संबंध जवानी से है। न्यूटन का संबंध बल से है। ताप का संबंध तापमापी से है। तो यदि बात करते हैं दूध का, तो दूध जो होता है, दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। तो यहाँ पर सेकंड और घंटा जो है समय की इकाई है। बुढ़ापा और जवानी ये अलग अलग शब्द हैं, यानी कि ये विपरीत हैं। और न्यूटन जो है बल का मात्रक है, तो ये तो होगा नहीं। तापमापी से क्या मापा? तापमापी से क्या मापा जाता है? ताप। तो ये हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पैर का संबंध दिया शरीर से। तो पैर का संबंध किससे दिया? शरीर से। तो विकल्प क्या दिया गया? हाथ का संबंध दस्ताना से। दूसरा विकल्प क्या है? पेंट का संबंध कमीज से। फिर तीसरा विकल्प क्या है? रबर का संबंध पेंसिल से। और चौथा विकल्प क्या है? नाक का संबंध मुंह से। तो यदि बात करते हैं पैर जो है शरीर का एक अंग है। पैर क्या है? शरीर का एक अंग है। और बात करते हैं नाक भी मुंह का क्या हो जाएगा? एक शरीर का अंग हो जाएगा। लेकिन हाथ और दस्ताना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दस्ताना जो हाथ में पहना जाता है, और पेंट और कमीज अलग अलग चीजें हैं। रबर और पेंसिल ये सब लिखने वाली चीजें हैं, यानी कि स्टेशनरी सामान है। तो नाक और मुंह ये क्या है? शरीर के अंग है। नाक क्या है? मुंह का एक अंग हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाक का संबंध किससे? मुंह से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? टाइटैनिक का संबंध किससे दिया है? शनि से है। टाइटैनिक का संबंध किससे है? शनि से। तो विकल्प क्या दिया है? चंद्रमा का संबंध पृथ्वी से, बुध का संबंध शुक्र से, और बुध का संबंध पृथ्वी से, सूर्य का संबंध मंगल से। तो यदि बात करते हैं टाइटैनिक का, तो टाइटैनिक क्या है? शनि का एक उपग्रह है। टाइटैनिक क्या है? शनि का एक उपग्रह है। तो यहाँ पर बात करते हैं चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रमा का संबंध किससे हो जाएगा? पृथ्वी से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जनवरी का संबंध किससे दिया है? फरवरी से। जनवरी का संबंध किससे दिया है? फरवरी से। तो यदि बात करते हैं विकल्प की, तो विकल्प क्या दिया है? मार्च का संबंध जून से, अगस्त का संबंध सितंबर से, दिसंबर का संबंध जुलाई से, मार्च का संबंध नवंबर से। तो यदि बात करते हैं जनवरी की, तो जनवरी का अगला माह क्या होता है? फरवरी। जनवरी का अगला माह क्या होता है? फरवरी। और मार्च के बाद अप्रैल आना चाहिए, तो यहाँ पर जून दिया है, तो ये तो होगा नहीं। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अगस्त का संबंध किससे हो जाएगा? सितंबर से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मछली का संबंध किससे दिया है, जल से। मछली का संबंध किससे दिया है, जल से। तो पहला विकल्प क्या है, गाय का संबंध दूध से। दूसरा विकल्प क्या है, शेर का संबंध पिंजरा से। और तीसरा विकल्प क्या है, चिड़िया का संबंध हवा से। और चौथा विकल्प क्या है, हाथी का संबंध जमीन से। तो यदि बात करते हैं मछली की, तो मछली क्या, मछली जल में रहती है। मछली कहाँ पर रहती है, जल में रहती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हाथी यहाँ पर गाय जो है दूध देती है, शेर पिंजरे में रहता है और चिड़िया हवा में रहती है। लेकिन हाथी और जमीन, हाथी कहाँ पर रहता है, जमीन पर। हाथी जो है कहाँ पर रहता है, जमीन पर। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हाथी कहाँ पर रहता है, जमीन पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन को करने से पहले निर्देश देख लेते हैं। निर्देश क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो शब्द दिए गए हैं जिनके बीच एक निश्चित संबंध है। आप उत्तर विकल्पों में से एक ऐसे शब्द का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द के साथ वैसा ही संबंध हो जैसा कि प्रथम दो शब्दों के बीच है। तो चलिए प्रश्न के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है, राजा का जो संबंध रानी से है, राजा का जो संबंध किससे है, रानी से। तो घोड़े का वही संबंध किससे है, हमें बताना है। विकल्प क्या देगा, पहला विकल्प है गाय, दूसरा विकल्प है घोड़ी, तीसरा विकल्प है क्या, जानवर, और चौथा विकल्प क्या है, गधा। क्या है, गधा। तो यदि बात करते हैं राजा का संबंध किससे है, रानी से, यानी कि राजा का स्त्रीलिंग क्या है, रानी। तो घोड़े का स्त्रीलिंग क्या होगा, घोड़ी। क्या हो जाएगा, घोड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे है। विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे है। विकल्प क्या दिया गया है, पहला विकल्प है साहित्य, दूसरा विकल्प है कविता, तीसरा विकल्प है पानी, और चौथा विकल्प क्या है, आसमान। चौथा विकल्प क्या है, आसमान। तो यदि बात करते हैं विचार का संबंध क्या होता है, मस्तिष्क, यानी कि विचार हमारे कहाँ बनते हैं, मस्तिष्क में। और बादल कहाँ पर बनते हैं, आसमान में। बादल कहाँ पर बनते हैं, आसमान में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, देश का जो संबंध किससे है, राष्ट्रपति से है। राज्य का वही संबंध किससे है। विकल्प क्या दिया गया है, पहला विकल्प है मुख्यमंत्री, दूसरा विकल्प है केंद्रीय मंत्री, तीसरा विकल्प है राज्यपाल, और चौथा विकल्प क्या है, राज्य मंत्री। तो यदि बात करते हैं देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, तो यदि बात करते हैं देश का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। देश का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। और उसी प्रकार राज्य का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। राज्य का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यपाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जिस प्रकार बी का संबंध किससे है, डाउट से है, किससे है, डाउट से, उसी प्रकार एच का संबंध किससे है। किसका संबंध पूछा है, एच का संबंध किससे है। पहला विकल्प है हाउस, दूसरा विकल्प है ऑनेस्ट, तीसरा विकल्प है होप, और चौथा विकल्प क्या है, इनहेबिट। क्या है, इनहेबिट। तो यदि बात करते हैं, यहाँ पर देखिए बी जो है डाउट में क्या है, साइलेंट मोड पर है, यानी कि इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। और तो ऐसा कौन सा शब्द देखना हमें जो जिसका उच्चारण हम जिस अक्षर का नहीं करेंगे। तो हमारा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या है, यच का साइलेंट मोड पर रहेगा, ऑनेस्ट। तो ये का हम साउंड नहीं निकालेंगे। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जिस प्रकार वृत्त का संबंध परिधि से है, उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे है। विकल्प क्या है, पहला हमारा क्षेत्रफल, पहला विकल्प क्या है, क्षेत्रफल, दूसरा विकल्प है विकर्ण, और तीसरा, सॉरी यहाँ पर विकल्प आगे पीछे हो गया है, विकल्प सब सही दिए गए हैं। तो पहला विकल्प क्या है, क्षेत्रफल, और दूसरा विकल्प क्या होगा, कोण, तीसरा विकल्प होगा विकर्ण, और चौथा विकल्प क्या होगा, परिमिति। तो यदि बात करते हैं वृत्त का, तो वृत्त में क्या होता है, वृत्त जो है, वृत्त में परिधि होता है, वृत्त में क्या होता है, परिधि होता है। उसी प्रकार वर्ग में क्या होती है, परिमिति होती है। वर्ग में क्या होता है, परिमिति। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिमिति। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, उसी प्रकार आकाश गंगा का संबंध किससे है, यानी कि आकाश गंगा का संबंध हमें बताना है। तो यदि बात करें सेना, तो सेना में क्या होते हैं, सेना जो सैनिक जो होते हैं सेना में होते हैं,
सैनिक कहाँ पर होते हैं? सेना में होते हैं। उसी प्रकार आकाशगंगा कहाँ पर होते हैं? ब्रह्मांड में होते हैं। आकाशगंगा कहाँ पर होते हैं? ब्रह्मांड में। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रह्मांड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है, किससे है? जिस प्रकार पत्रिका का संबंध संपादक से है, उसी प्रकार चलचित्र का संबंध किससे है? पहला विकल्प है कलाकार, दूसरा विकल्प है निर्माता, तीसरा विकल्प है निर्देशक और चौथा विकल्प क्या है? छाया चित्रकार। तो यदि बात करते हैं पत्रिका का, तो पत्रिका का क्या होता है? पत्रिका को संपादक बनाता है। पत्रिका को कौन बनाता है? संपादक। तो यदि बात करते हैं चलचित्र यानी कि जो हमें दिखाई देता है मूवी में, तो ये कौन बनाता है? निर्देशक बनाता है। कौन बनाता है? निर्देशक। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जिस प्रकार चंचल का संबंध स्थिर से है, चंचल का संबंध किससे है? स्थिर से। उसी प्रकार परिवर्तन का संबंध किससे है? विकल्प क्या है? पहला विकल्प है बदलाव, दूसरा विकल्प है नियमित, तीसरा विकल्प है स्थायित्व, चौथा विकल्प क्या है? आवर्तन। तो यदि बात करते हैं चंचल, तो चंचल का संबंध किससे है? स्थिर से है। तो परिवर्तन का संबंध, परिवर्तन मतलब जिसमें बदलाव हो, तो बदलाव का क्या हो जाएगा? हमारा नियमित। क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, परिवर्तन का क्या हो जाएगा? अस्थायित्व। परिवर्तन मतलब जो परिवर्तनशील हो यानी कि बदले, तो इसमें क्या होना चाहिए? अस्थायित्व। यानी कि हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अस्थायित्व। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जिस प्रकार कल्पना का संबंध मौत से है, क्या? जिस प्रकार कल्पना का संबंध मौत से है, उसी प्रकार स्मृति का संबंध किससे है? विकल्प क्या दिया हमारा? पहला संस्मरण, दूसरा विकल्प है कल्पना, तीसरा विकल्प है स्वप्न और चौथा विकल्प क्या है? स्मृति लोप। तो यदि बात करते हैं कल्पना का संबंध मौत से, यानी कि कल्पना जो है मौत से है, तो स्मृति का संबंध किससे हो जाएगा? स्मृति का मतलब क्या हो जाएगा? संस्मरण। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि संस्मरण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। तो यदि बात करते हैं, क्या हमारा प्रश्न है? जिस प्रकार पहाड़ का संबंध घाटी से है, उसी प्रकार शत्रु का संबंध किससे है? किसका पूछा है? शत्रु का संबंध किससे है? तो विकल्प हमारा क्या दिया? पहला विकल्प है देश, दूसरा विकल्प है परदेशी, तीसरा विकल्प है क्रूर और चौथा विकल्प क्या है? मित्र। तो हमारे प्रश्न, तो यहाँ पर देखिए पहाड़ का संबंध किससे? घाटी से। पहाड़ का क्या है? पहाड़ का ठीक विपरीत यानी कि विलोम होता है घाटी। तो शत्रु का विपरीत यानी विलोम क्या हो जाएगा? मित्र। शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? मित्र। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मित्र। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।